हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं आपका धनंजय सर। और अभी हम लोग एज प्रॉब्लम यानी कि उम्र संबंधी सवालों को हल कर रहे हैं। और प्रीवियस 2 क्लास जो थे वो पूरे के पूरे कंसेप्ट के क्लास थे। अब चूंकि कंसेप्ट का क्लास हो चुका है तो कुछ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ना। तो चलो आज कुछ क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और आज मैं आपको दिखलाऊंगा कि कम से कम समय में आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, और वो भी कंसेप्ट और ट्रिक से, दोनों के कॉम्बिनेशन से। देखो, अगर कंसेप्ट का क्लास आपने नहीं किया है ना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। और बाबू, आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ कहता है कि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु है। आप मौखिक भी बना सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले औसत आयु कितना दिया हुआ है तो 25 वर्ष है, तो आप इस 25 को नोट कर लो। उसके बाद अभी यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या पहले 12 थी, अब कप्तान को भी शामिल किया गया, यानी खिलाड़ी अब कितने हो जाएंगे, तो अब 13 हो जाएंगे। और औसत उम्र में बोला गया कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अगर किसी के आने से वृद्धि हो रहा है ना तो इस 25 में हमें ऐड करना पड़ेगा। और चूंकि 1 वर्ष की वृद्धि हुई है औसत में, और कुल संख्या अब 13 खिलाड़ियों की हो गई, तो 13 गुने अगर 1 करते हो, यानी कि वैल्यू तो आपको 13 का मिलने वाला है। यानी कि इस 13 को आपको 25 में जोड़ लेना होगा। और जैसे ही 25 और 13 को जोड़ोगे तो आपको आंसर होगा 38 ईयर्स, जो कि सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो काफी आसानी से इस तरह के सवालों को आप हल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू दिया हुआ है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए लड़के की आयु बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को ना अगर आप देखो बुक वगैरह में देखो या कहीं और देखो, काफी लोग बड़े सॉल्यूशन के साथ बनाते हैं, काफी ज्यादा समय लेते हैं। लेकिन हम लोग उतना वक्त नहीं लेंगे। हम लोग सिर्फ यह देखेंगे कि चूंकि कक्षा में कुल लड़कों की संख्या 40 है, अभी एक लड़का जो है वह चला गया और उसकी जगह दूसरा लड़का आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अभी भी संख्या 40 की 40 ही रहने वाली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल संख्या जो है छात्रों की वह 40 है। अब देखो, औसत यहाँ पर पहले क्या है तो 16 है, और अब क्या हुआ तो औसत 15.875 हो गया, यानी पहले से कम हुआ। तो कम कितना हुआ, तो 16 से 15.875 को घटाएंगे तो आपको 0.125 वर्ष मिलेगा। चूंकि कुल कमी अगर निकालना होगा तो हमें 40 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल जो कमी होगा वह 5.000 यानी कि 5 वर्ष की कमी हो जाएगी। अब देखो, ये 5 वर्ष की कमी होगी। जो लड़का चला गया था उसकी उम्र कितनी थी, तो बोला गया है कि उसकी उम्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष का एक लड़का चला गया, यानी जाने वाले लड़के की उम्र 17 वर्ष है, और जो लड़का आया उसके कारण औसत में अब कमी हो गया, तो घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, तो कुल कमी यानी कि 5 को घटाना पड़ेगा। तो 17 और 5 का अंतर लेंगे तो आप समझ सकते हैं 12 होगा, और आपका आंसर होगा पहला नंबर ऑप्शन यानी कि 12 वर्ष। तो ये भी काफी आसानी से हम लोगों ने हल किया। आप भी इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल मौखिक आप बना सकते हो। अभी चूंकि औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी औसत आयु उतनी ही रही बोला गया, तो जितने सदस्य यहाँ पे हटाए गए थे तो उनको नोट कर लेंगे, यानी 5। और कुल जितना समय अवधि हुआ यानी कि 3, बस हमें 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेना होगा, क्योंकि 3 वर्ष में 5 सदस्यों की जो उम्र बढ़ी होगी वही फर्क हमारा जो होगा वह नए सदस्य और पुराने सदस्य के बीच का अंतर होगा, यानी कि आंसर चौथा नंबर ऑप्शन होगा 15 वर्ष का। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कहता है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु है। देखो, मैं क्वेश्चन को जिस तरह से पढ़ रहा हूं ना, मैं जोड़ कहां पे लगा रहा हूं, यानी कि मैंने क्वेश्चन कैसे पढ़ा, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि मैंने यहां पर देखा कि इसको हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से आप पढ़ते हो ना तो आपको हल करने में सुविधा होगी। अब देखो, यहां पर पुत्र की उम्र अगर मान लेते हैं कि पुत्र की जो उम्र है
वह 1 वर्ष है। थोड़ी देर के लिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। मान लेते हैं पुत्र की उम्र जो है वह 1 है, तो अभी पिता की जो उम्र होगी वह क्या होगा, फादर का जो उम्र होगा, तो बोला गया था कि पुत्र के उम्र के तिगुने यानी कि 3x, x का अगर तिगुना करेंगे तो 3x होगा, और तिगुने से 3 वर्ष अधिक यानी 3x प्लस क्या होगा, तो 3 होगा। तो अब यहां पर कहता है कि 3 वर्ष के बाद, अब जैसे ही 3 वर्ष अगर बीतेगा तो अब पुत्र का उम्र, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बाबू, ठीक है, थोड़ा ब्लैक कर लेता हूं, समझाने में बेहतर होगा। तो अब देखो यहां पर 3 वर्ष जैसे ही गुजरेगा तो अभी पुत्र का उम्र जो होगा वह x वर्ष तो रहेगा नहीं, x प्लस 3 हो जाएगा, होगा ना, और पिता का उम्र भी जो होगा यह भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि अब पिता का उम्र कितना होगा, तो 3x प्लस हो जाएगा 6 का। तो कहता है कि 3 वर्ष के बाद क्या हुआ, तो पिता की आयु जो है अब पुत्र के आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो गई, यानी कि अब यह उम्र कितना होगा, तो पुत्र की आयु, तो पुत्र का आयु अब कितना होगा, तो x प्लस 3 का होगा, तो इसके दोगुना यानी x प्लस 3 का अगर दोगुना करेंगे तो 2x प्लस 6 हो जाएगा, और से कितना बोला गया, तो 10 वर्ष अधिक बोला गया, यानी कि प्लस 10 और हमें करना पड़ेगा। तो चलो भाई अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 3x से और 2x का अंतर लेंगे तो x हमको मिल ही जाएगा, और देखो यहाँ पे प्लस 6 है और यहाँ भी प्लस 6 है, तो आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि प्लस 6 को बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस 6 होगा, यानी कि यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। काफी आसान सा मामला है। अब x का वैल्यू 10 आ गया तो क्या बोला गया था, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। पिता की वर्तमान आयु क्या था, जितना मैंने रेड में लिखा है ना, बस वही पिता की वर्तमान आयु थी, है ना। बाद में ब्लैक वाला तो हम लोगों ने लिखा था कब, जब 3 वर्ष बढ़ा था तब, यानी x का वैल्यू 10 रख लो तो 30 और 3 33 हो जाएगा। और देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में ना आपका आंसर दिया हुआ है। तो काफी समझदारी से अगर क्वेश्चन को पढ़ें आप तो बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो आप पल पल का मुझे रिपोर्ट देते रहना, और कमेंट के थ्रू ही तो रिपोर्ट आप दे सकते हो, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पर आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं ना, आप मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में है। चलो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे 6 पुत्र है, और 6 पुत्र बहुत बड़ा फैमिली है नहीं, तो 6 पुत्र है और औसत आयु 8 वर्ष का है, यानी कुल उम्र कितना हो जाएगा पुत्रों का, तो 48 वर्ष हो जाएंगे। अच्छा, अगर 6 पुत्र हैं और साथ में माता पिता को भी अगर शामिल कर लें तो लोग कितने होंगे, तो 8 हो जाएंगे, है ना, कुल 8 लोग हो जाएंगे, और इनका औसत क्या होगा, तो 22 होगा। तो 8 और 22 का अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा, 176 होगा, यानी पूरे परिवार का 176 है और पुत्रों का 48 है। यहां से घटा देंगे तो माता पिता का उम्र केवल अगर निकालना होगा तो 128 हो जाएगा। तो माता पिता की उम्रों का जोगफल 128। अब कहता है कि पिता जो है वह माता से 8 वर्ष बड़े हैं, यानी कि अगर मैं इसको 2 भागों में बांटूं, एक को मैं 68 लिख लूं और एक को 60 लिख लूं, तो बस हमारा समीकरण कंप्लीट होता है, यानी 68 और 60 को जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, और दोनों के बीच जो 8 वर्ष का अंतर है वो भी हमें मिल जाएगा। अभी पूछा गया माता की उम्र, तो माता तो पिता से छोटी है ना, यानी कि छोटा वाला, यानी कि 60 वर्ष आपका आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष के एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिए जाते हैं। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए। काफी आसान सा क्वेश्चन है। पहले जो उनकी औसत आयु था वह क्या था, तो 40 वर्ष, तो 40 को नोट कर लेंगे। अभी जो मृत्यु हुआ वो 55 वर्ष के अध्यापक थे और जो नियुक्त किए गए वो 39 वर्ष के थे, यानी कमी हो गया उम्र में, तो औसत में भी कमी होगा। कितना का कमी हुआ, तो दोनों को अगर घटाएंगे तो 16 होगा। तो डायरेक्ट हम 16 नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि 8 अध्यापक भी है ना, तो अभी 16 का हमें औसत लेना होगा, यानी 16/8 करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो 40 से 2 को जैसे घटाएंगे तो 38 होगा, जो कि तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप आसानी से बना सकते हो इस तरह के प्रश्न को। देखो अगर कंसेप्ट का क्लास आपने नहीं किया है ना, तो आप बिल्कुल कंसेप्ट का क्लास पहले कर लीजिए, और एवरेज का क्लास भी अगर आपका छूटा हुआ है तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि औसत उम्र अगर हम बना रहे हैं तो औसत को समझना तो जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए।
उसे 3 से गुना कीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के तिगुने को घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मेरी वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए ये काफी पजल जैसा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 3 वर्ष के बाद की उम्र लेना है और 3 वर्ष पहले की उम्र लेना है। तो कंसेप्ट के क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि पहले और बाद हो तो पूरा अवधि कैसे लेना होता है, तो जोड़ना पड़ता है, यानी 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 वर्ष हो गए। और गुना कितना से करना है, तो 3 से गुना करना है, तो अब 6 में 3 से डायरेक्ट गुना कर लीजिए। आपका आंसर कितना होगा, तो 18 वर्ष। देखो चौथे नंबर वाले ऑप्शन में ना आपका आंसर दिया हुआ है, तो आसानी से, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कंसेप्ट अगर क्लियर हो ना तो क्वेश्चन आसानी से ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। मामला काफी आसान है। अभी देखो यहां से क्वेश्चन बनाते हैं। 5, अभी जब यहाँ पे पांचों की वर्तमान आयु क्या बोला गया, 15, यानी कि 5 अगर लड़के हो और औसत 15 का है तो कुल उम्र कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। अच्छा, जब लड़के जब 4 थे तो औसत 9 था, लेकिन कब औसत 9 था, यानी कि 5 वर्ष पहले था। तो 5 वर्ष पहले अगर 9 था तो अभी कितना हो जाएगा, तो 9 में 5 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और लड़के उस समय थे कितने, तो 4 थे, तो 14 और 4 का अगर गुना करोगे तो होगा कितना, 56 होगा। बस 75 से 56 को आप घटा लो, आपका आंसर आएगा 19 वर्ष। और देखो तो किस ऑप्शन में दिया है, चौथे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो काफी आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है बाबू कि किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी। उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष रहती है तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे वाले की आयु है। काफी आसान सा मामला है। बनाने को तो वैसे काफी बड़ा बड़ा सॉल्यूशन इसका लोग देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे पता है कि चूंकि पहले भी औसत 15 वर्ष का था और अभी भी औसत जो है वो 15 वर्ष का है, और यहाँ पे एक लड़का चला गया जिसकी उम्र थी 20 वर्ष और इसके जगह पे 2 लड़के यहाँ पे आ गए। तो मान लेते हैं दोनों लड़कों में से एक की उम्र अगर X वर्ष हो और दूसरे की उम्र अगर Y वर्ष हो, तो इन दोनों लड़कों के उम्रों का जो जोगफल होगा यह 20 और 15 के जोगफल के बराबर होगा। तो 20 और 15 को जोड़ेंगे तो होगा कितना, तो 35 होगा। तो हम लिख सकते हैं 35। अब यहाँ पर बोला गया था कि 2 लड़के जो आए हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी कि दोनों लड़कों में अगर X बड़ा हो और Y अगर छोटा हो तो X माइनस Y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 5 का होगा। यहाँ आसानी से हम X का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और Y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको छोटे वाले का उम्र यहाँ से पूछा गया था, तो हम छोटे वाले का अगर उम्र निकालना चाहें, यहाँ पर जैसे देखो दोनों का मैं वैल्यू निकाल देता हूं। अभी X का वैल्यू अगर बताना होगा तो 20 और Y का वैल्यू बताना होगा तो 15। आप आसानी से ऐसे भी देख रहे हो, तो 20 और 15 जोड़कर 35 हम लोगों ने किया है। 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 होगा और 20 और 15 घटाएंगे तो 5 होगा। क्योंकि छोटे वाले का उम्र पूछा गया था, यानी कि Y का वैल्यू हमें बताना है, तो आपका आंसर होगा सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन, 15 वर्ष। काफी आसानी से हल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10। किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़कर चला गया तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों के औसत में 1 माह की कमी आ गई तो नए आने वाले विद्यार्थी की आयु है। काफी आसान सा मामला है। जो लड़का चला गया था उसकी उम्र क्या था, 18 वर्ष था, तो इस 18 को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखो कुल विद्यार्थी थे कितने, तो कुल यहाँ पे 24 यानी 24 विद्यार्थी थे। अच्छा, औसत में क्या हो रहा है, तो कमी हो रहा है। औसत में कमी अगर हो रहा है तो 18 से हमें माइनस करना पड़ेगा। कितने का कमी हो रहा है, तो 1 माह की कमी हो रही है, यानी कि 24 और 1 का अगर गुना करेंगे तो 24 माह हो जाएगा। 24 माह का मतलब होता है 2 वर्ष, यानी 18 वर्ष में से 2 वर्ष हमें कम कर लेना होगा। जैसे ही 18 से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, आप सभी समझ रहे हो, 16 वर्ष होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है यह आपका करेक्ट आंसर है। तो देखो कितने आसानी से और कितने कम समय में हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों को किया और समझा करके मैंने आपको बनाया है। आपको तो किसी को समझाना नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, तो आप निश्चित रूप से कम समय में बना सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए अथवा नहीं आए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।